वंदे मातरम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, गौ माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजूदास आज इस विषय पे मैं चर्चा करने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा है कि जब ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये कांग्रेस के लोग शासन सत्ता सरकार में होते हैं तब इनको सनातन संस्कृति याद नहीं आती, तब इस्लाम आता है और इस्लाम की ही बारे में चिंता और चर्चा करते हैं। जब ये कुर्सी में होते हैं तब निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से चलनी करते हैं, 84 कोसी परिक्रमा बैन कर देते हैं, रामनवमी बैन कर देते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी जेलों में थानों में नहीं होने देते हैं, बैन कर देते हैं। जब ये शासन सत्ता सरकार में होते हैं तो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से चलनी करते हैं, काला टेंट काला तिरपाल पहनकर मातम मनाते हैं, हाय बाबर हाय बाबर हाय बाबरी करते हैं। जब ये शासन सत्ता सरकार में होते हैं तो मंदिर के विरोध में 16-16 17-17 वकील खड़े कर देते हैं, मंदिर के खिलाफ 27 कानून बनाते हैं और 5 लाख से ऊपर मंदिरों को एक्वायर करके रखते हैं और सिखों की हत्या कराते हैं। जब इस शासन सत्ता सरकार में नहीं होते तब राम याद आ जाती है, राम मंदिर याद आ जाती है, चंदा याद आ जाता है। उस पर माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि ये शासन सत्ता सरकार में थे, सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में मुल्ला मुलायम सिंह जी के कहने पर नवाज सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पट्टी सागरिया के पूज्य महंत ज्ञानदास जी के नेतृत्व में पढ़वाया गया। इस विषय पर सांसद पूर्व विभूषण शरण सिंह ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री झूठ बोले, कभी नमाज नहीं पढ़ाया गया। फैजाबाद से पूर्व विधायक पवन पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री होकर झूठ बोल रहे। एक कालनेमी है अभिमुक्तेश्वरानंद, जिनके गुरु भी इतने बड़े कांग्रेसी थे कि रामालय ट्रस्ट बनाकर पूरे देश से चंदा इकट्ठा किया और पता नहीं चला क्या हो गया। अब ये सपाई हो गए हैं और ये सपा की बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के एजेंट हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहा है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, हनुमानगढ़ी पट्टी उज्जैनिया के पूज्य हमारे गुरुदेव महंत स्वर्गवासी संतराम दास जी महाराज ने जब ज्ञानदास जी महाराज ने नमाज पढ़वाई, उसके बाद पूज्य महंत निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास जी महाराज, गौरीशंकर दास जी, राम बरन दास जी, ठाकुर राम कृपाल दास जी, ऐसे करके अन्य सैकड़ों नागातीतों ने इस चीज़ का विरोध किया कि सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के परिसर में जहाँ पूज्य महंत ज्ञानदास जी महाराज रहते हैं, वो हनुमानगढ़ी का परिसर, ये 52 एकड़ का परिसर है, ये पूरा हनुमानगढ़ी ही कहा जाता है। अब पवन पांडे, अभिमुक्तेश्वरानंद और सांसद विभूषण शरण सिंह जी ने कहा कि नहीं, नमाज नहीं पढ़ाया गया, वजू नहीं कराया गया। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो आप चंदे पे सवाल खड़ा कर रहे थे, तो चोरी तो राम मंदिर में नहीं हुई, जहां रुपया गिना जाता था वहां हुआ, तो आप कैसे कह दिए राम मंदिर में चोरी, राम मंदिर में चोरी, राम मंदिर में चोरी? गजब बात हो। एक तरफ तो आप जब जिस जगह पे रुपया गिना जा रहा था मंदिर से बाहर, वहां गड़बड़ी हुई तो राम मंदिर चोरी कर दिया, और दूसरे तरफ जब हनुमानगढ़ी 2003 में मुल्ला मुलायम सिंह के कहने पर, सोनिया एंटोनो मैनो के कहने पर, कांग्रेसियों के कहने पर पूज्य ज्ञानदास जी महाराज ने जब नमाज पढ़वाई, तब आप लोग बता रहे हो कि नमाज ही नहीं पढ़ी गई। यह कैसे हो सकता है? कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग सत्यता को छुपा रहे हो और बता रहे हो कि नमाज पढ़ी कि नहीं गई। तो आपको स्वयं में जानकारी करनी चाहिए आपको, और मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों से आप जानकारी करो, वार्ता करो, और तब आपको समझ में आएगी कि नमाज पढ़ी गई। आंख खोल लो पवन पांडे, आंख खोल लो नेता विभूषण शरण सिंह जी, आंख खोल लो कालनेमी अभिमुक्तेश्वरानंद, क्योंकि हनुमानगढ़ी के 52 बीघे के अंतर्गत ये नमाज पढ़ी गई और जिसके विरोध में कोर्ट गए,
कोर्ट ने आदेश दिया ज्ञानदास जी महाराज को बाहर करने के लिए। ज्ञानदास जी महाराज ने क्षमा मांगी, संतों से हनुमानगढ़ी के पूज्य नागा अतीतों ने क्षमा किया, तब जाकर ये मामला थमा। ये सत्य है कि हनुमानगढ़ी के परिसर में ज्ञानदास जी महाराज के नेतृत्व में मुल्ला मुलायम सिंह के कहने पर नमाज पढ़वाई गई।